हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही आने वाले एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टेस्ट के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और से अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। आपको प्रतीक बताना है फ्रेंड। आपके पास ऑप्शन है रुमाल, दूसरा है 2 तलवारें, तीसरा है कमल और रोटी, चौथा है बाँझ। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर होगा कमल और रोटी। ठीक है फ्रेंड्स, कमल और रोटी प्रतीक था 1857 की क्रांति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है जनाक्रोश, दूसरा ऑप्शन है सैनिक असंतोष, और तीसरा ऑप्शन है ईसाई मिशनरी का प्रबंध, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और वनडे एग्ज़ाम में भी अक्सर देखने को मिल जाता है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। फ्रेंड, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के कारण ही सैनिक असंतोष हुआ था और जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है झांसी। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा मेरठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी स्टार्ट, वो हुई थी मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड, स्टार्ट कब हुई थी? तो 10 मई को स्टार्ट हुई थी फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है, 10 मई 1857 को। और ये जो तीसरी रेजिमेंट थी, वहाँ पे चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और उन्होंने खुलेआम बगावत करके अपने एक अधिकारी को गोली मार दी और लोगों को मुक्त करा के दिल्ली की तरफ वो लोग निकल लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय वहाँ का जो जनरल था वो हेविट था। आपको ध्यान रखना है, मेरठ का जो जनरल था, जो कमांडिंग ऑफिसर था, वो हेविट था और उसके पास सैनिक कम थे, इसलिए उसने ज़्यादा प्रयास नहीं किया था। तो वो लोग सीधे दिल्ली की तरफ सैनिक लोग गए और वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और वहीं से क्रांति का स्टार्ट बृहद तरीके से हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ महल है। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। सी ऑप्शन है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और डी है झांसी की रानी का विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसकी पहली घटना 1857 की क्या थी फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो सैनिक थे मेरठ में बगावत करने के बाद सीधे वो लोग दिल्ली के लाल किले की तरफ पहुँचे, वहाँ पर बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था क्या था, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, और सी है सैनिक और असंतोष। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे असंतोष होगा, भारत का आर्थिक शोषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, तात्कालिक कारण क्या था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। फ्रेंड, का सही आंसर होगा अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है फ्रेंड्स, कि हस्तक्षेप की वजह से ही वहाँ पे सैनिक असंतोष हुआ था, क्योंकि वो जो चर्बी युक्त कारतूस था उसको वहाँ पे छूने से मना कर दिया गया था और अफवाह फैलाई गई थी कि उसमें जो है कि शुगर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से एक धार्मिक मामले में घुसने की कोशिश थी अंग्रेज़ों का, और इसके वजह से सैनिक असंतोष फैल गया और ये घटना एक तरह से तात्कालिक कारण इसका है। चलिए अगला, मंगल पांडे जो 34वीं, आपको ध्यान रखना है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी की। ठीक है फ्रेंड, 6वीं कंपनी में एक सिपाही थे जो
संबंधित घटना कहाँ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कहाँ के सिपाही थे आपको ये बताना है मुख्य रूप से। तो फ्रेंड्स ये सिपाही थे बैरकपुर में। ठीक है फ्रेंड, ये बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटी इन्फेंट्री आप अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ पे है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो झांसी में पैदा नहीं हुई थी बल्कि वाराणसी में पैदा हुई थी, और उनकी समाधि फ्रेंड पूछ लिया जाता है तो समाधि उनकी ग्वालियर में थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये समाधि और जन्मस्थली आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आपके पास ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, और सी ऑप्शन है नाना साहब, और डी ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध, जिनका नाम अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, बेगम हजरत महल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने वहाँ का नेतृत्व किया, लखनऊ के जो क्षेत्र था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामचंद्र पांडुरंग। आपके पास ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है नाना साहब, चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो रामचंद्र पांडुरंग नाम था वो था तात्या टोपे का। ठीक है फ्रेंड्स, तात्या टोपे अगुवाई कर रहे थे कानपुर क्षेत्र से, और ये नाना साहब के सहयोगी थे, एक तरह से कह सकते कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, और नाना साहब के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। आपको प्रांत बताना है कि कुंवर सिंह किस प्रांत से संबंधित थे। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह जो प्रांत से संबंधित थे वो है बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के जगदीशपुर का जो क्षेत्र था, जमींदारी इनके हाथों में थी, वहाँ के राजा थे। तो आपको ध्यान में रखना है कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे, तो बिहार के क्षेत्र में, और 1857 की क्रांति में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में आपको बताना है, असम में बस एकमात्र वहाँ पे जगह थी जो पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ पे क्रांति का कुछ जो है कि लक्षण थे। आपके पास ऑप्शन है मनीराम दत्त, दूसरा ऑप्शन है पुरंदर सिंह, तीसरा ऑप्शन है पियाली बरुआ, और चौथा ऑप्शन है कंतपेश्वर सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा असम के जो क्रांति के नेता थे वो मनीराम दत्त थे, जो वहाँ पे दीवान थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ जो राजा थे वो कंदपेश्वर सिंह, ठीक है, उनको घोषित किया उन्होंने, और खुद दीवान थे तो उन्होंने आगे बढ़ के नेतृत्व किया वहाँ का जो क्रांति थी उस क्रांति का। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है लियाकत अली, दूसरा है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, तीसरा है मौलवी इमदादुल्लाह, और चौथा है अशफाक उल्लाह खान। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताना है 1857 की क्रांति का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्लाह शाह संबंधित थे फैजाबाद से। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, आपको बताना है। ठीक है, भाग नहीं लिया, आपको ऑप्शन बताना है। आपके पास ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, दूसरा है कृषक, तीसरा है जमींदार, चौथा है साहूकार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जमींदार और साहूकार, और इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने
ऑप्शन है 1857 के विद्रोह का विरोध किया, दूसरा है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, तीसरा है 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा, और डी है देशी राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो शिक्षित वर्ग था फ्रेंड वो तटस्थ था 1857 के विद्रोह से, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़, चौथा ऑप्शन है जगदीशपुर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए 1857 के विद्रोह से कौन सा एक क्षेत्र था, कौन सा एक जिला था जो प्रभावित नहीं था फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर इसका होगा वो होगा चित्तौड़, क्योंकि लखनऊ, फैजाबाद, जगदीशपुर ये सारे प्रभावित थे और बाकी ये प्रभावित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपके पास ऑप्शन है इकबाल ने, दूसरा ऑप्शन है मिर्जा गालिब ने, तीसरा है शहादत खान ने, चौथा है मीर तकी मीर ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मिर्जा गालिब ने। ठीक है फ्रेंड्स, मिर्जा गालिब थे उस समय, जो इनका जन्म जो हुआ था 1796 में और 1869 में इनकी मृत्यु हुई थी। और उनका जो जन्म स्थल था ये मूलतः आगरा के थे, तो आपको इनका जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है, फेमस थे, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है गवर्नर जनरल। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल भारत का था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने किस जिले को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर, चौथा ऑप्शन है पटना। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था किसको? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी फ्रेंड अक्सर पूछ लिया जाता है, और एक गवर्नर जनरल, ये दो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है एटली, दूसरा ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी है चर्चिल, ऑप्शन डी है पामस्टन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए उस समय 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा पामस्टन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन लेखक था जिसने 1857, ठीक है फ्रेंड, ये 1857 है, ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? ठीक है फ्रेंड, तो आपके पास ऑप्शन है अशोक मेहता, दूसरा ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, चौथा ऑप्शन है एस.एन. सेन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर। ठीक है फ्रेंड्स, बी.डी. सावरकर थे, इन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे एग्जाम्स क्रैकर्स पे, और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के सारे टेस्ट के आपको पीडीएफ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।